नेल्सन मंडेला की स्मृति सभा में दुनिया भर के 90 राष्ट्रीय अध्यक्ष हो रहे हैं शामिल। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल पहुंचा जोहान्सबर्ग। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री वी नारायणस्वामी ने कहा कि लोकपाल बिल सरकार की प्राथमिकता है और सरकार उस पर चर्चा करने के लिए तैयार है। महंगाई सहित अलग अलग मुद्दों पर विभिन्न दलों के हंगामे के कारण राज्यसभा की बैठक आज शुरू होने के कुछ देर बाद ही हुई स्थगित, नहीं चल पाया प्रश्नकाल। 2G स्पेक्ट्रम पर जेपीसी रिपोर्ट, तेलंगाना समेत अनेक मुद्दों पर विभिन्न दलों के सदस्यों के भारी हंगामे के कारण लोकसभा की कार्रवाई भी हुई बाधित, प्रश्नकाल दूसरे दिन भी नहीं चल पाया। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उच्च गणमान्य व्यक्तियों एवं संवैधानिक पद पर आसीन लोगों के वाहनों को ही लाल बत्ती दी जानी चाहिए। सर्वोच्च अदालत ने यह भी कहा कि राज्य सरकार वाहनों पर लाल बत्ती लगाने की अनुमति वाले अति विशिष्ट व्यक्तियों की सूची को बढ़ा नहीं सकती। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे का आज से रालेगांव सिद्धि में मजबूत लोकपाल के लिए अनिश्चितकालीन उपवास शुरू। आपके नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि भाजपा को समर्थन देने का सवाल ही नहीं, प्रशांत भूषण की राय का गलत मतलब निकाला गया। भाजपा नेता कीर्ति आजाद ने कहा कि सरकार बनाने के फैसले पर आम आदमी पार्टी को एक सार्वजनिक न्यूनतम कार्यक्रम पर आ जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि प्रशांत भूषण को बार बार बयान बदलने की बजाय एक निश्चित फैसला ले लेना चाहिए। कांग्रेस नेता जगदम्बिका पाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस गांगुली को नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। शुरुआती कारोबार के दौरान आज शेयर बाजार हुआ कमजोर। सेंसेक्स 49 अंक की गिरावट के साथ 21,277 पर खुला। निफ्टी 15 अंक की गिरावट के साथ 6,349 पर खुला। शुरुआती कारोबार में अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया आज डॉलर के मुकाबले 15 पैसे मजबूत होकर 60 रुपये 98 पैसे प्रति डॉलर पर खुला। कल के कारोबारी सत्र के दौरान रुपया 28 पैसे की बढ़त के साथ 61 रुपये 13 पैसे प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। एक अमेरिकी आयोग ने सिखों के अमेरिकी सैन्य बलों से बाहर होने पर रक्षा मंत्री चक हेगल से स्पष्टीकरण मांगा। मानवाधिकार पर अमेरिकी आयोग ने एक पत्र में हेगल से रक्षा नीति विभाग पर जवाब देने का आग्रह किया है। इराक के मध्य हिस्से में कल एक कैफे के बाहर और अन्य स्थानों पर हुए धमाके में कम से कम 18 लोग मारे गए। पुलिस के मुताबिक बहरीज कस्बे में कैफे के बाहर कार बम विस्फोट हुआ, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई और 24 लोग हुए घायल। 20 सालों से मानवाधिकारों के लिए संघर्ष थीम के साथ आज मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। घोषणा पत्र में जताई गई है लोगों के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और नागरिक अधिकारों की प्रतिबद्धता।